अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट पान पुडिंग की रेसिपी। ये किस तरह झटपट तैयार होती है उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसे फ्लेम के ऊपर रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और उसके साथ ही जैसे ही इसमें बॉइल्ड आ जाएगा तो मैं आप साथ साथ बताती चाहूँगी कि क्या करना है। यहाँ मैं इसमें जो है चम्मच हिला रही हूँ और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा, यहाँ देखें कि दूध गर्म हो चुका है। अभी जैसे ही इसमें बॉइल्ड आएगा तो अब हम इसके अंदर यहाँ पे देखें कि दूध आहिस्ता आहिस्ता हिलाती भी जा रही हूँ। यहाँ पे दूध जो है हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर इंस्टेंट रफान पुडिंग के पैकेट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए हैं। 1 लीटर दूध में 2 पैकेट यूज़ करेंगे और अगर आप हाफ़ लीटर में 1 पैकेट यूज़ होता है। यहाँ ये इंस्टेंट पुडिंग मैंने ली थी और इसके दोनों पैकेट इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के साथ ही इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे, जैसे मैं मिक्स आउट कर रही हूँ, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। और ये बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसे सिर्फ 1 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे। पकाने के बाद इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि जो है ये अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए। और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत इजी रेसिपी के साथ लेकर आई हूँ। और यहाँ पे देखें कि तकरीबन ये कंप्लीट जो है 1 मिनट के अंदर बन जाएगी। और बनने के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जैसे ही ये बन जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। और उसके साथ आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। यहाँ पर हमारी जो है इंस्टेंट रफान पुडिंग जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जो है यहाँ देखें कि ये इसी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। जैसे ही फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमारी इंस्टेंट रफान पुडिंग जो है पका रहे हैं उसको हम। और यहाँ पर देखें कि ये तकरीबन रेडी हो गई है। तो अब हम जो है इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने ये सांचा मोल्ड लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको हल्का सा ग्रीस आउट भी किया है ऑयल के साथ। और यहाँ पे मैंने ये इसके साशे इसके साथ पैकेट में आते हैं, वो साशे हम दोनों इसमें यूज़ करेंगे। और ये शीरे के साथ शीरा जो है इसके अंदर हम इससे मोल्ड में लगा देंगे। और यहाँ पे ये चीनी का असल में शीरा होता है और ये इसमें हमने दोनों पैकेट इसके अंदर अच्छी तरीके से पैकेट खोलने के बाद इसमें लगा देने हैं। लगाने के बाद जब ये कंप्लीट होगा, देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने जो इसका मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे देखिए मैं मिक्सचर डाल रही हूँ और डालने के साथ ही यहाँ पे मिक्सचर हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। और डालने के साथ अब हम जो है इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। 35 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद ये जो है रेडी हो जाएगी। यहाँ अब ये रेडी हो चुकी है। हम इसकी साइड को नाइफ़ से सही कर रहे हैं ताकि हम इसे निकाल सकें और इसे सर्व आउट कर सकें। यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। देखिए किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। 35 मिनट्स में डिज़र्ट जो है हमारा बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। और इसके पकाने का जो टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट्स है। और यहाँ मैं ये डिज़र्ट मैंने आपके सामने जो है टर्न आउट करके इसको स्लाइस में काट के पेश किया है। बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रफान के पुडिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।